अरे, इस वक्त कौन आ गया? आ रही हूँ। अरे दीदी, आप अकेले आई हो? हाँ, मैं अकेले ही आई हूँ। अब खड़े खड़े सोच क्या रही हो? पानी ले आओ मेरे लिए। अभी लेके आती हूँ दीदी। अरे प्रतिभा, तू अचानक? घर पे सब ठीक है ना? क्या हुआ मम्मी? मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मम्मी, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। रहने आई है? लेकिन अभी अभी तो बेटा तेरी। मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ आना आप दोनों लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। हमें तो बहुत खुशी हुई आपको देखकर। फिर आप दोनों के चेहरे का ये रंग क्यों उड़ा हुआ है? जा राधा, तू चाय बना ला तब तक। नहीं, पहले बात बताओ। आखिर बात क्या है? फिर मैं चाय पीऊंगी। प्रतिभा, हम दोनों को बस एक ही बात परेशान कर रही है। कौन सी बात? कौन सी बात भाभी? हैं? दीदी, वो। अरे बेटा, 15 दिन पहले अभी तेरी सास खत्म हुई है। 2 दिन पहले अभी उनकी 13वीं हुई है। और तू यहाँ रहने आ गई? ओ माय गॉड। अब मम्मी, इनकी तरह तुम भी शुरू ना हो। 2 दिन से मेरी इसी बात पे लड़ाई हो रही घर पे। मम्मी, मैं तो 2 दिन में ही इतना परेशान हो गई। अब ये ससुर और बचे हैं। कभी चाय मांग रहे हैं, कभी पानी मांग रहे हैं, कभी कपड़े मांग रहे हैं। आने जाने वाले रिश्तेदार इतने लगे हैं। कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है। मैं तो परेशान हो गई मम्मी। मम्मी, ससुराल में 13वीं के बाद 2 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं, बस मुझे ही पता है। अब मम्मी, आपको तो पता ही है, जब से मैं लखनऊ शिफ्ट हुई थी तब से मेरी नंद यही रहती है। अब वो अलग से ऑर्डर देती है, पापा को सूप बना दो, पापा को ये बना दो, पापा को वो बना दो। मैंने तो कह दिया झुलझुला के कि मेरे से जितना होगा मैं उतना ही करूंगी। तुम कर पाओ तो कर लो, अपने पापा की सेवा कर लो। मेरा तो जीना ही हराम कर दिया, मैं क्या बताऊं। मेरी बनती ही नहीं उससे मम्मी, मेरा 36 का आंकड़ा चलता है उससे। मम्मी, मैंने इनसे रात में ही कह दिया था कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अब घर जाना है। मैं यहाँ पे तंग आ चुकी हूँ। और बस मैं घर आ गई। मम्मी, कम से कम मैं सुकून से रहूंगी अब कुछ दिन यहाँ पे। अरे बेटा, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम अपने सास के मरे में भी नहीं आई थी कि उनकी मिट्टी जाते समय देख लेती। हैं? तो कम से कम अब अकेले हैं तुम्हारे ससुर, तो अब तो अपने ससुराल में रहना चाहिए। उनकी सेवा करनी चाहिए। नंद बिचारी कब तक रोटी खिलाएगी? वो भी अपने ससुराल चली जाएगी 2-4 दिन में। दीदी, आपने ये सही नहीं किया। दीदी, आपकी ससुराल में आपकी जरूरत है। अब तो आपकी सास भी नहीं रही हैं। जीजा जी कितना संभाल पाएंगे? और आपकी नंद, वो भी 2-3 दिन में अपनी ससुराल चली जाएगी। तो ससुराल की जिम्मेदारी संभालना आपका फर्ज है। दीदी, आपको समझाना मेरा फर्ज था। बाकी आपको अपने ससुराल में क्या करना है वो आप समझें। अब आप मुझे सिखाओगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भलाई इसी में है कि आप अपने फर्ज याद रखो। मुझे मेरे फर्ज याद दिलाने की जरूरत नहीं है। समझी? प्रतिभा, प्रतिभा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से ऐसे बात करने की? मम्मी, आपको पता है ना भाभी हमसे कैसे बात कर रही हैं? मैं यहीं बैठी हूँ, मुझे सब सुनाई भी दे रहा है और सब दिखाई भी दे रहा है कि कौन कैसे बात कर रहा है। क्या गलत कह रही है तेरी भाभी? सही तो कह रही है। तू दुनिया की वो पहली लड़की है जो अपने सास के मरने में भी नहीं आई। अब
13वीं में भी आई है तो 2 दिन बाद झोला उठा के यहाँ रहने आ गई मायके। कौन ऐसे करता है? यही संस्कार दिए हैं मैंने तुमको। एक बात बता, वो बेचारा दामाद नैतिक कितने दिन तक अपने बाप की सेवा करेगा? है, सेवा तुझे करनी है या उसे करनी है? वो बेचारा ऑफिस जाए कि वो घर संभाले, क्या करे? और वो बेचारी तुम्हारी नंद, वो 2 दिन रोटी दे देगी, 4 दिन रोटी दे देगी, उसका भी अपना ससुराल है, उसका भी अपना घर है, वो अपने घर जाएगी कि तुम्हारे ससुर की सेवा करेगी? ये तुम्हारा कर्तव्य है कि सास अगर खत्म हो गई है तो तुम्हें अपने ससुर की रोटी देनी चाहिए। अगर तेरी सास की जगह मैं मर जाऊं और तेरी भाभी हमारे मरने पे ना आए, सीधे 13वीं पे आए पूरी खाने के लिए, और वो फिर अपने मायके चली जाए, तो तुझे कैसा लगेगा? प्रतिभा, तू मेरी बेटी है और तू उस घर की बहू है। वो तेरा परिवार है, तो उस परिवार को संभालना तेरी जिम्मेदारी है। उस घर में सुख आए चाहे दुख आए, उस घर को संभालना तेरी जिम्मेदारी है। प्रतिभा, बेटी का आना जाना ही अच्छा लगता है मायके में, लेकिन अगर तू अपने जिम्मेदारी से भागेगी तो इस घर में तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखना, समझ गई कि नहीं? हाँ मम्मी, शायद आप सही कह रही हो। आप हमारे अच्छे के लिए कह रही हो मम्मी। मैंने कितना गलत किया अपने सास के साथ। बताओ, जब वो लखनऊ आए थे, मैंने उनका दुपट्टा तक जला दिया गैस में। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ। आज तो वो इस दुनिया से भी चली गई। हम कभी भी उनको 2 रोटी नहीं खिला पाए मम्मी। अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। कम से कम अपने पापा की ही सेवा कर लें। मम्मी, मैं जा रही हूँ। खाना खाकर जाना। मैं दामाद जी को फोन कर दूंगी तो ऑफिस से लौटते समय तुझे ले लेंगे। बेटा, मैं तुझे भले के लिए ही समझाती हूँ। अब तुझे ये चाहे डांट लगे चाहे प्यार लगे, देखो मेरी तो 4 दिन की जिंदगी है बेटा। तुझे पूरी जिंदगी निभाना है अपने ससुराल में। तू तो अपने नंद से भी नहीं पटाती है बेटा। कितने अच्छे स्वभाव है तुम्हारे नंदोई का, तुम्हारे नंद का। है, हमसे तो बहुत प्यार से बात करते हैं वो। तो तेरे अंदर क्यों है इतना चिड़चिड़ापन? अच्छे से बात किया करो। तेरा परिवार है वो। 4 लोग हैं तेरी फैमिली में। कौन सा 10-20 लोग हैं कि तुझे रोटी बनानी है? 4 लोग हैं। आराम से खुशी रहे अपने परिवार में। बुरा ना माना कर बेटा मेरी बात का। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे भले के लिए ही समझाऊंगी। ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि बेटी ससुराल से परेशान होके मायके आ जाती है। माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि बेटी अगर ससुराल में परेशान है तो उसका साथ दें। लेकिन अगर बेटी की ही गलती हो तो उसको समझाएं, ताकि उसका घर टूटने से बच जाए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।